उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान अपनी तेज गति पकड़ते जा रही है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो गया है। ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार काम करते आ रही करणी सेना भी अपने कुछ चुनावी मुद्दे लेकर के मैदान में है और उनका कहना है कि जो कोई भी पार्टी उनके इस मुद्दे को मानने का काम करेगी, करणी सेना उसके साथ रहेगी। हमारे साथ यहाँ करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। राकेश सिंह रघुवंशी, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष। राकेश जी, अगर बात करें तो क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप लोग आ रहे हैं? क्या आपके वो हैं कि जिसको लेकर के जो पार्टी आपके मुद्दों को मानेगी उसके साथ आप जाने का काम करेंगे? क्या कुछ वो विषय हैं? देखिए, विषय आज का एक तो मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल का, और आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पूरे राजपूत समाज की तरफ से अपनी बात करने आया हूँ, करणी सेना की तरफ से करने आया हूँ। एक नैरेटिव सेट किया गया है राजपूतों के खिलाफ। एट्रोसिटी एक्ट का मामला बहुत ज़्यादा है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन झेल रही है, इतिहास चोरी है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसकी जाति को लेकर के, जाति की संख्या लेकर के। अभी हमारी जाति 4%, कोई 5%, कोई 6%, अलग अलग समाचार पत्र दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही है, और राजनीतिक नेता भी यही बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति या समस्त देश की राजनीति हो, अब जातिगत आधार पे टिकट मिलते हैं, जातिगत आधार पे बात होती है, उनकी कितनी वैल्यू है ये इस आधार पे होता है। तो हमारे जो राजपूत समाज को ये 4% 5% दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो राजपूत है वो 14% है, और 14% राजपूतों को कम न दिखाया जाए। ये तो पहला निवेदन सरकार से भी है और सभी राजनीतिक पार्टियों से है कि उत्तर प्रदेश में 14% राजपूत हैं और उनको 14% ही दिखाया जाए। तो मैं निवेदन ये है कि 14% हम राजपूत उत्तर प्रदेश में हैं। आप टिकट चाहे जिस समाज को दीजिए, किसी कौम को दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजपूतों की जो संख्या है उसको कम बता करके उनके खिलाफ जो षड्यंत्र किया जाता है, एक नैरेटिव सेट करके, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, ऐसा कोई भी करेगा और हमारी आवाज़ जो उठाएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। ने भी कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ राजभर समाज भी नहीं है, तो किसके साथ राजभर समाज है? क्या लगता है आपको? देखिए, राजभर समाज बहुत एक वीर कौम है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र हैं उसमें, और कई मित्रों ने हमको कहा कि ये ओम प्रकाश राजभर बेवकूफ़ बनाते हैं। ये अभी अखिलेश जी से मिलने जाते हैं या कहीं भी किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो अपने बेटे को पीछे लेके चले जाते। किसी राजभर, गरीब राजभर को क्यों नहीं लेके जाते? किसी और राजभर को क्यों नहीं साथ लेकर के जाते? अपने बेटे को ही बार बार क्यों लेकर के जाते हैं? एक बात। दूसरी बात, जिन मुगलों ने इस देश के ऊपर हमला किया, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ की संपदा को लूटा, यहाँ मंदिर को तोड़ा, गाय के साथ अत्याचार किया, यहाँ हमारे सनातन धर्म, हमारी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, उसी जो सैयद मोहम्मद गजनी का भांजा था मोहम्मद सैयद सलार गाजी, उसकी मजार पे जिस ओवैसी के साथ ये हैदराबाद तक के, हैदराबाद से वो आ करके बनारस में कार्यक्रम हुआ और सारे राजभर समाज और तमाम समाज के लोगों ने मिल करके उसका स्वागत किया। उसके साथ ये सत्ता के इतने ललायत हैं वो कि उसके साथ जिसने इतने सारे महापाप किया, उसके साथ एक गठबंधन करने के लिए चले गए थे, और वो आया जब पहले तो चला गया सलार के गाजी पर, न कि जबकि सुहेल देव बैस पे जाना चाहिए था। तो ये ओम प्रकाश राजभर, ये महाराजा सुहेल देव के वंशज कैसे हो सकते हैं? अगर महाराजा सुहेल देव के इनके वंशजों ने अगर मिल करके, राजभर समाज ने मिल करके अगर उनके साथ लड़ाई लड़ी होगी उसमें सुहेल देव के लिए, तो वो भी कोस रहे होंगे कि ये कैसा व्यक्ति आ गया जो हमारे नाम पर जो रोटियां खा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि महाराजा सुहेल देव के वंशज नहीं हो सकते। अगर वंशज होते तो इन मुगलों के साथ ये गठबंधन करने के लिए नहीं जाते। आपके मुद्दों में प्राथमिकता क्या है? सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव को लेकर के है, या सबसे प्राथमिक मुद्दा आपका यह है कि जिस तरीके से राजपूत वर्ग को 5% 4% दिखाने का काम किया जा रहा है, उसको ऐसा ना किया जाए, 14% किया जाए? प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि इतिहास संरक्षण की लड़ाई जो करणी सेना लड़ रही है उसके साथ छेड़छाड़, जो साक्ष्य सही हो उस पर बातचीत की जाए। और ये जो दूसरी बात है, हमें राजपूत समाज को जो 5% 4% दिखाया जा रहा है, ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इसको न दिखाएं, अन्यथा करणी सेना का बहुत उग्र आंदोलन होगा और हम साक्ष्यों के साथ आपके पास आएंगे। इसलिए एक नैरेटिव मैसेज सेट करिए। यही निवेदन है कि राजपूत 14% हैं और 14% ही दिखाइए। तो आप थे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना था कि जिस तरीके से राजपूतों को लेकर के इस समय चल रहा है कि 4% 5% दिखाने का काम उन्हें किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो करणी सेना आगे आने वाले समय में कोई भी प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होगी। वाराणसी से NBT के लिए अमल श्रीवास्तव।